हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होंगे, ऐसी मेरी कामना है। आज मैं आप लोगों के लिए रस के जो अंग होते हैं और जो रस की परिभाषा है उसको लेकर आई हूँ। तो आशा है आप सभी ध्यान से समझेंगे। वैसे तो बच्चे जो हैं इस टॉपिक को समझना बहुत कम पसंद करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट अपने रस पर आ जाते हैं, श्रृंगार रस, वो फला फला रस पर आ जाते हैं। लेकिन ये टॉपिक समझना भी सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो 9 to 12 बच्चे हों, चाहे हमारे प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले हमारे स्टूडेंट हो, प्रतिभागी हों, उन सभी के लिए ये टॉपिक समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले रस किसे कहते हैं, रस की क्या परिभाषा होती है। तो मेरे रस की यहाँ परिभाषा आपको दी है कि जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य को देखकर चित्त में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं अथवा किसी वस्तु के आस्वादन करने या चखने पर जो मन में आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। अब देखिए, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। उन्होंने जो 9वां रस है, जो शांत रस है, उसको नहीं माना है। इसके अतिरिक्त और किसके अनुसार, और कुल रसों की संख्या कितनी होती है, कुल रसों की संख्या हमारी 9 है। और जो 10वां रस है वो वात्सल रस है, जो हमारे सूरदास जी ने माना है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। और रस काव्य की आत्मा है, ऐसा किसने बोला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा बोला है कि रस काव्य की आत्मा है या प्राणात्मा है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब रस के अंग कितने होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं, भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, यानी इसको स्थायी भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव हमारे 9 होते हैं, विभाव हमारे 2 होते हैं, अनुभाव हमारे 4 होते हैं और संचारी भावों की संख्या हमारी 33 होती है। तो सबसे पहले हम स्थायी भाव समझेंगे कि स्थायी भाव होता क्या है, किसे कहते हैं। कि जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं और अवसर आने पर जाग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे स्थायी भाव कहते हैं। अब विभाव किसे कहते हैं, जिन कारण या परिस्थितियों से मन में स्थित सुप्त भाव समय आने पर जाग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन किसे कहते हैं, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण किसी व्यक्ति के चित्त में, यानी व्यक्ति के मन में या चित्त में स्थायी भाव जागृत हो, तो वह व्यक्ति या वस्तु उस भाव का क्या होता है, आलंबन विभाव होता है। क्या होता है, आलंबन विभाव होता है। तो अब यह समझने का प्रयास करें कि जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण, तो किस वस्तु या व्यक्ति के कारण, यानी इस वस्तु या व्यक्ति के कारण, ये वस्तु भी हो सकती है और व्यक्ति भी हो सकता है और कोई जीव भी हो सकता है, के कारण, यानी इसके कारण किसी व्यक्ति के मन में जो स्थायी भाव जागृत हो, वो तो वह व्यक्ति या वस्तु, यानी अर्थात ये तो उस भाव का क्या होता है, आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे सांप को देखकर भय नामक स्थायी भाव जागृत होने पर, यानी जागने पर, सांप कौन है, सांप आलंबन है। ये क्या है, ये आलंबन है। सांप कौन है, ये सांप हमारा क्या है, आलंबन है। आलंबन के 2 भेद होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो वो आश्रय। आश्रय कौन हुआ, तो ये मनुष्य हुआ आश्रय। और विषय किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के चित्र में, यानी मनुष्य के चित्त में स्थायी भाव उत्पन्न हो, वह कौन है, विषय। तो किसके कारण, इस सांप के कारण, किसके मन में, मनुष्य के मन में। तो विषय कौन हुआ, विषय
यहाँ पर सांप हुआ। अच्छा, अब हम उद्दीपन पे आते हैं। उद्दीपन क्या होता है? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। उद्दीपन पर आते हैं, जो कारण स्थायी भाव को उत्तेजित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? उत्तेजित करते हैं। जैसे जैसे सांप की फुसकार, जैसे सांप की फुसकार किसको उद्दीप्त करती है? भय को उद्दीप्त करती है। यानी जब सांप ने फुसकार मारी तो हमारे अंदर क्या हुआ? डर, भय उद्दीप्त हो गया, यानी जाग गया। अच्छा, अब हमारा जो अगला है वो अनुभाव है। अनुभाव 3 नंबर पर अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? कि मन के स्थायी भाव जागृत होते हैं तब मनुष्य में कुछ क्रियाएं होती हैं। होते हैं तब मनुष्य में कुछ क्रियाएं होती हैं। अब कौन सी क्रिया होती हैं? जैसे शत्रु को ललकारना, क्रोध करना। मन के स्थायी भाव जागृत होते हैं, यानी जो सोए हुए भाव जब जागते हैं तो मनुष्य में कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे शत्रु को ललकारना और क्या करना? क्रोध करना। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। कायिक किसे कहते हैं? कि इच्छा पूर्वक की जाने वाली शारीरिक क्रियाएं कायिक कहलाती हैं। जैसे क्रोध में कटु वचन कहना, जैसे किसी ने आपसे कुछ कहा और हमने कुछ कड़वे वचन बोल दिए, या डंडा उठा लेना, शस्त्र उठा लेना, कुछ भी उठा लेना। अब मानसिक में हर्ष और विषाद आते हैं, जो क्या करते हैं? मन में जो हर्ष विषाद है वो उद्वेलित होते हैं, जागते हैं। हर्ष माने खुशी, विषाद माने दुख। आहार्य मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की जो कृत्रिम वेश रचना होती है। कृत्रिम का मतलब तो बनावटी वेश रचना। जैसे अब हमारे सामने कोई भयानक दृश्य है तो हम उसको देखकर हमारा जो चित्त है वो क्या करेगा? भागने की कोशिश करेगा, और भागने के लिए जूते उतार लेना, भाग खड़े होना, या भागने के लिए अपनी पैंट चढ़ा लेना, इस प्रकार की क्रियाएं मनुष्य करता है। और अब है सात्विक, जिन क्रियाओं पर आश्रय का कोई वश नहीं चलता, और जिन क्रियाओं पर आश्रय का कोई बस नहीं चलता वे क्या कहलाती हैं? वे सात्विक कहलाती हैं। जैसे रोंगटे खड़े होना, आवाज ना निकलना। जैसे रोंगटे खड़े होना, आवाज नहीं निकलना, ये इन क्रियाओं पर मनुष्य का कोई वश नहीं चलता। तो अब है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? कि आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इनकी संख्या 33 होती है। क्या 33 होती है? जैसे निंद्रा, आलस्य, गर्व, विषाद, चिंता आदि बहुत से ये 33 पॉइंट हैं हमारे, जो हमारे संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो रस हैं, रस के जो अंग हैं, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने आशा है नोट भी कर लिए होंगे कॉपी पेन लेकर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।